हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माई सेल्फ मिसेस रजनी भाटिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इस क्लास में क्लास 8th के लिए चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर्स, जो कि न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, जो अभी अभी रिसेंटली चेंज हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ रैशनल नंबर। ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप रिकॉल कीजिए, जैसा कि आपको 6th में 7th क्लास में हमने बताया रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। Those numbers which are of the form p by q, इस तरह की फॉर्म के p by q फॉर्म, where p and q are integers। p and q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, बट q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं आता है। तो ये रैशनल नंबर्स हैं, या सिंपल आप लेमैन की लैंग्वेज में अगर कहना चाहें तो ओवर वाले नंबर्स, ये जिसमें फ्रैक्शनल नंबर्स 1/2, 3/4, जो नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मैंशनड होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द रैशनल नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग -5/6 + 3/4। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आप सब जानते हैं, बट फिर भी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। 6 and 4 का एलसीएम 2 से 2 3s 6, 2 2s 4। 2 से अगेन, अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो उसको एज इट इज़ ही रहने देंगे, 2 1s 2। फिर हम 3 के टेबल पे आ जाएंगे, 3 1s 3, और ये 1 का 1 ही रहेगा। 3 2s 6, 6 2s 12। इन सब नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2s 6, 6 2s 12, 12 इज़ द एलसीएम। अब आपको ये फ्रैक्शंस की एडिशन कैसे करनी है, देखिए। सबसे पहले आपने एलसीएम लिया, एलसीएम को यहाँ लिख लीजिए। अब ये जो डिनोमिनेटर है इनको एलसीएम के इक्वल करना है। 6 और 12, 6 2s 12। किस नंबर से 6 को मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास 12 आ जाए? 6 2s, उसी 2 से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 × 2। अब दूसरा देखिए, 3/4 है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 4 3s 12 होता है, तो उसी 3 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3s 9। एक बार फिर से देख लीजिए, इनका एलसीएम आया 12। 6 2s 12, तो उसके न्यूमरेटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 4 3s 12, तो न्यूमरेटर को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। -5 × 2 -10, 3 3s 9, ये आ गया 12। अब ये रिकॉल कीजिए, एडिशन कैसे करते हैं। जब एक नंबर प्लस का हो, एक माइनस का हो, तो क्या करना होता है, हमने हमेशा माइनस ही करना होता है और साइन ग्रेटर टर्म का लगाना होता है। तो यहाँ प्लस और माइनस है, तो हमने माइनस किया, 10 में से 9 को माइनस किया, 1 आ गया। और ग्रेटर टर्म यहाँ कौन सी है, ये 10 वाली, उसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो -1/12, दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट, 6/11 प्लस ब्रैकेट में -2/3। सेम आप 11 and 3 का एलसीएम लेंगे। ये देखिए दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो 11 3s 33 आएगा। 33, और ये भी ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। जब प्लस से ब्रैकेट ओपन होती है तो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स के साइन पे कोई डिफरेंस नहीं आता। सो दिस इज 6/11 -2/3। अब एलसीएम ले लीजिए, वो डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। 11 3s 33, तो 6 3s, और यहाँ 3 है तो 3 11s। 3 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसी 11 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। 6 × 3 -2 × 11, 6 3s 18 -11 2s 22। सो नीचे तो डिनोमिनेटर आप एज इट इज़ लेते जाएंगे। अब इनको आप अगेन सॉल्व करो, प्लस माइनस। आप जब इनको सॉल्व करेंगे, ग्रेटर टर्म का साइन लगाएंगे, नेगेटिव है तो माइनस करना पड़ेगा। -4/33 इज द आंसर। -5/24 प्लस 7/12। 24 और 12 का आप एलसीएम लीजिए। देखिए एलसीएम वही सेम वे में लेना है, तो एलसीएम कितना आ गया, 24। इन सबको मल्टीप्लाई, एलसीएम 24 है, तो 24 को इंटू 1 करेंगे, उसी नंबर से आप नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे -5 × 1 आ जाएगा। 12 2s, उसी 2 से आप 7 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 2s 14। -5 + 14,
एक टर्म प्लस की एक माइनस की, तो माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे तो 9, और ग्रेटर टर्म का साइन, ग्रेटर टर्म क्या है यहाँ प्लस की, तो प्लस का साइन, और ये आ गया 9/24। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं, कई बार आंसर यही छोड़ा होता है, कई बार इनको सेम जो नंबर जिस टेबल में ये आते हैं वहाँ से कटिंग भी कर दी जाती है। 3 3 = 9 एंड 3 8 = 24, तो 3/8 इज द आंसर। फोर्थ पार्ट, -11/12 + 7/8। सेम वे आप 12 और 8 का LCM लीजिए, 2 से, देन 2 से, देन अगेन 2 से, देन 3 से। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 = 4, 2 = 8, 8 3 = 24, 24 LCM में आ गया। 12 2 = 24, तो ऊपर भी उसी 2 से मल्टीप्लाई, 8 3 = 24, 8 × 3 होता ना, तो ऊपर 7 है तो उसको भी इंटू 3 करना पड़ेगा। जिस नंबर से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को करेंगे उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी करेंगे। तो दिस इज़ नॉट फॉर राइटिंग, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट। लिखना आपने यही है, -11 × 2 + 7 × 3। अब आप समझ गए होंगे कि ये 2 कहाँ से आया और ये 3 कहाँ से आया। मल्टीप्लाई कीजिए, -22 + 7 3 = 21, एक टर्म प्लस एक माइनस, दोनों को माइनस कर लो और ग्रेटर टर्म का साइन लगा लो। दिस इज -1/24 इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट, -3/10 + -7/15। देखिए 10 और 15 का LCM 2, फिर 3 और फिर 5, LCM आ गया 30। अब यहाँ आप 30 लिख लेंगे। 10 3 = 30, उसी 3 को आप ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। 15 2 = 30, तो -7 × 2 आ जाएगा। ये आपने डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं। अब आप देखिए यहाँ 30, ये -9, दिस इज 7 2 = 14 विद नेगेटिव साइन, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब जब दोनों ही टर्म नेगेटिव होती हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और साइन किसका आता है, माइनस का आता है। तो इन दोनों को पहले प्लस कर लेंगे। 14 और 9 को आप जब प्लस करेंगे इट विल गिव यू 23 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि दोनों ही टर्म नेगेटिव हैं। -23/30 इज द आंसर। सिक्स्थ पार्ट, -5/7 + 3/14। 7 और 14 का LCM दैट इज 14। 7 2 = 14, तो -5 × 2 हो गया। 14 1 = 14, तो हम ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -10 + 3, अगेन एक टर्म प्लस की एक माइनस की, करना हमने माइनस है, साइन हमने ग्रेटर टर्म का लगाया, तो -7/14। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 1 = 7 2 = तो इट विल गिव यू -1/2। दिस इज द आंसर। सेवेंथ पार्ट, 7/6 + -5/9। 6 और 9 का पहले आप LCM लीजिए। जब आप LCM लेंगे इट विल गिव यू 18। नीचे आपने 18 लिख लेना है। 6 3 = 18, तो 7 × 3 हो गया, और 9 2 = 18, तो -5 × 2 हो गया। ये नेगेटिव साइन था। 7 3 = 21, -5 2 = 10 अपॉन 18। 21 में से 10 को माइनस करो, 11/18। यहाँ बड़ी टर्म का साइन लगाना है, दैट इज प्लस, तो आप इसको कोई साइन नहीं तो मतलब प्लस का साइन, 11/18 इज द आंसर। एट्थ पार्ट, -11/15 + 21/25। अगेन 15 और 25 का आप LCM ले लेंगे। ये रहा 3 5 = 15, और 25 तो आता नहीं तो वो एज इट इज। देन 5 से, 5 1 = 5, 5 5 = 25, इट विल गिव यू 75। अब LCM 75 आ गया। 15 5 = 75, तो -11 × 5 कर देंगे। 25 3 = 75, तो ये उसी 3 से हम इसको 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यू विल गेट -55 + 63। एक टर्म प्लस की एक माइनस की, दोनों को क्या करना है, माइनस। साइन किसका आना है, ग्रेटर टर्म का, तो प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस करेंगे। 8/75 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स फॉर द फॉलोइंग। आपको नंबर्स दिए हैं, आपने उन पे प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, दैट इज a + b = b + a। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए a + b = b + a, मतलब दो नंबर्स दिए हैं, आप चाहे पहले फर्स्ट लिखो
उसमें सेकेंड ऐड करो या सेकेंड वाला पहले लिख के उसमें फर्स्ट ऐड करो, यू विल गेट द सेम आंसर। जैसे कि सिंपली अगर हम बात करें तो 2 + 3 भी 5 होते हैं और 3 + 2 भी 5 होते हैं। इसी प्रॉपर्टी को आपने इन नंबर्स के लिए वेरीफाई करना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फर्स्ट पार्ट, a + b = b + a, पहले आप प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे। चलिए, a मतलब फर्स्ट टर्म, b मीन्स सेकेंड टर्म। -5/8 + 3/4 इट शुड बी इक्वल टू, अगर हम 3/4 पहले लिख लें और बाद में उसमें -5/8 करें तो ये सारा आंसर दोनों तरफ सेम आना चाहिए, प्रॉपर्टी तभी वेरीफाई होगी। अब देखिए 8 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे इट विल गिव यू 8। एलसीएम लेना आपको मैंने सिखाया पिछले इक्वेशन में बहुत बार, फिर भी आप देख लीजिए एक बार। 2 4s are 2 2s are, then 2 2 1 and 1, 2 2s are 4 2s are 8, this is the LCM। 8 × 1, तभी डिनोमिनेटर रूल वही रहना है जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया है। 8 × 1 8, तो 5 × 1 -5 × 1 कर देंगे। 4 2s are 8, तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट विल गिव यू -5 + 6/8, -5 + 6 इट विल गिव यू 1/8। इसी तरह से आप इस साइड पे चलेंगे जो RHS है, राइट हैंड साइड है। दिस इज 4 2s are 8, ये रिवर्स नंबर्स लिखे जाएंगे। 3 × 2 6 -5 6 -5 1 1/8, दोनों तरफ 1/8 आंसर आ रहा है, सो द प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। पार्ट सेकेंड इज -2/5 एंड -3/15। पहले आप 5 और 15 का एलसीएम लेंगे, इट विल गिव यू 15। एलसीएम आप खुद देखेंगे 5 और 15 का, तो ये आपको 15 देगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? a + b = b + a। जरूरी नहीं आप a एंड b लिखे, आप x + y = y + x भी लिख सकते हैं। a b x y का मतलब है any two numbers, any two rational numbers। so -2/5 + -3/15 is equal to -3/15 + -2/5। सिंपल है, जो आपने नंबर्स जिस ऑर्डर में लिखे हैं दूसरी बार उनका ऑर्डर रिवर्स कर देना है और बीच में प्लस का साइन। 15 एलसीएम आ गया, दोनों तरफ सेम रहेगा क्योंकि नंबर्स तो सेम हैं, सिर्फ आगे पीछे लिखे हुए हैं। 5 3s are 15, तो -2 × 3, 15 1s are 15, तो -3 × 1। देख लीजिए, दिस इज 3 2s are 6 -6 -3 -9/15। सेम हेयर, सेम ही नंबर्स चलेंगे। -3 -6 it will give you -9/15, hence our answer is verified। Next part, third part, that is -7/10 and 8/15। again 10 और 15 का पहले आपने LCM ले लेना है, ये यहाँ मैंने आपके लिए लिया है। 10 और 15 का LCM 30 आएगा। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मेंशन करनी है, वही a + b = b + a। नंबर्स a मीन्स फर्स्ट नंबर, b मीन्स सेकेंड नंबर। -7/10 + 8/15 is equal to 8/15 + -7/10। सेम वे आप इसको देखिए, 30 10 3s are 30, 15 2s are 30, तो ये नंबर्स 3 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेम यहाँ पे 2 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देन इट विल गिव यू 7 3s are 21 with नेगेटिव साइन + 8 2s are 16। अब -21 + 16, एक टर्म प्लस की एक माइनस की, करना माइनस है, साइन ग्रेटर टर्म का लगाना है, तो -5/30 और ये -5/30, दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है। अब आप इसको चाहे तो आगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं। 5 1s are 5 6 are 5 1s are 5 6 are, तब भी ये -1/6 और ये -1/6 आएगा, hence our property is verified। फोर्थ पार्ट सेकेंड क्वेश्चन का, -11/14 + 17/21। अगेन 14 और 21 का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा? इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट विल गिव यू 42। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a + b = b + a। फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। चलिए सेम ग्राउंड्स पे हम इनको करते हैं। 42 एलसीएम आ गया। 14 3s होता है 42, तो ऊपर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 21 2s होता है, तो 17 × 2 आ गया। इसी तरह से यहाँ -33 17 2s are 34, it will give you 1/42 और and this will also give you 1/42, hence our property is verified। Fifth part, -5 and 2/3।
नंबर्स 2 हैं, -5। स्टूडेंट्स -5 का मतलब यहाँ -5/1 है। अगर कोई डिनोमिनेटर नहीं होता तो वहाँ डिनोमिनेटर 1 होता है। सो प्रॉपर्टीज a + b = b + a, नॉट b, a + b, b + a। सो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। अब यहाँ कोई नंबर नहीं है तो मतलब 1 है और एलसीएम 3 ही रहेगा। 1 है तो इंटू 3, 3 1 जा 3 होता है तो 5 को भी -5 को भी हम 3 से कर देंगे। 3 1 जा 3 तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। दिस इज -15 + 2 अपॉन 3। सेम ग्राउंड्स पे हम यहाँ चलेंगे तो आपको दोनों तरफ -13/3 मिल जाएगा। तो हमारी प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरीफाई एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द गिवन रैशनल नंबर्स। आपको कुछ रैशनल नंबर्स गिवन हैं जिनमें आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करनी है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? लाइक a + b + c दैट इज इक्वल टू a + b + c। मतलब 3 नंबर्स हैं एडिशन की प्रॉपर्टी एसोसिएटिव के लिए। चाहे आप फर्स्ट 2 को पहले ऐड कर लीजिए, उनके आंसर में थर्ड ऐड कीजिए, या फर्स्ट को छोड़ दीजिए, सेकेंड और थर्ड पहले प्लस कर लीजिए, जो आंसर आए उसमें फर्स्ट नंबर ऐड करो, यू विल गेट द सेम आंसर। जैसे कि 1 + 3 + 2, 1 + 3 4, 4 + 2 6, और यहाँ 1 + 3 + 2, 3 + 2 5 हो गए, 5 + 1 6 हो गए, दोनों तरफ 6 आंसर आएगा। दिस इज नोन एज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो स्टार्ट करते हैं। x यहाँ पे आपको गिवन है नंबर्स, x = -x मतलब फर्स्ट नंबर, y मतलब सेकेंड नंबर, z मीन्स थर्ड नंबर, ये आपको गिवन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आप लगाएंगे, आप यहाँ लिखेंगे x + y ब्रैकेट में, मतलब पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा बाद में उसमें z ऐड किया जाएगा। और इस RHS में फ़र्क क्या है? पहले हम पिछले 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, बाद में उसके आंसर में हम फर्स्ट नंबर ऐड करेंगे। दिस इज द ओनली डिफरेंस। देखिए फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, ये गिवन है आपको, x की वैल्यू y की वैल्यू +5/6, और यहाँ पहले हमने पिछले 2 नंबर्स ऐड करने हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 6, 6 एलसीएम आएगा। 2 2 3 2 6 होता है ना, तो -2 × 2 कर देंगे, और यहाँ 2 3 6 होता है तो 1 × 3 आ जाएगा। सेम वे में यहाँ पे देखिए एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 3 6 होता है तो ऊपर न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 1 6 होता है तो उसी 1 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया आपके पास 2 2 4 माइनस साइन +3, और ये दो लास्ट वाला नंबर है। दिस इज -4 + 3, एक टर्म माइनस की एक प्लस की, करना क्या है? -4 में से 3 माइनस किए 1, और ग्रेटर टर्म का साइन लगा दिया, -1/6। यहाँ आपके पास आ गया 5 and 3 8 और 6। अब आप इनकी सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 6 6 सेम है तो सेम ही एलसीएम रहेगा, -5 + 1, क्योंकि ये × 1 होना है सबका। 3 2 6 तो 2 2 4, 8 6 1 6, तो 8 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखिए 5 में से 1 माइनस किया 4, ग्रेटर टर्म का साइन प्लस, और यहाँ 2 2 4 माइनस साइन के साथ, और 8 1। अब यहाँ पे भी ऐड कीजिए, 8 and 4 माइनस करो, 4 आ गया ओवर 6। यहाँ ही वेरीफाई हो रहा है। अगर आप इसको कैंसिल कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, 2/3, हेंस द आंसर इज वेरीफाइड। Second part is x is equal to -3/4, y is equal to 1/6, z is equal to 5/8. Associative property of addition, that is x plus y plus z is equal to x plus y z. फर्क क्या है? सिर्फ एडिशन का, पहले फर्स्ट 2 नंबर, RHS में लास्ट वाले 2 नंबर्स। x मीन्स -3/4, y का 1/6, z का 5/8, ये लगा दिए। अब 4 और 6 का आप एलसीएम लेंगे। देखिए 4 और 6 का एलसीएम आप लोगे तो ये आ जाएगा 12। 4 3 12 तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, 6 2 12 तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई, बाकी एज इट इज। और यहाँ देखिए 6 और 8 का एलसीएम, इट विल गिव यू 24। 24 यहाँ लिखा, 6 4 24 तो ऊपर के नंबर को, न्यूमरेटर को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 3 24 तो 5 × 3 हो गया। नाउ -9 + 2, और ये बाद में इसी तरह से यहाँ पे ये 4 और 15 हो गया। ये नंबर एज इट इज चलते जाएंगे जो कि हमने बाद में ऐड करने हैं। दिस इज
एक टर्म प्लस की माइनस किया -7/12 प्लस 5/8 -3/4 प्लस 19/24, 15 + 4 19। अब 12 एंड 8 का आपने एलसीएम लिया, 12 एंड 8 का एलसीएम लोगे तो इट विल गिव यू 24। और यहाँ देखिए 4 एंड 24 का आप एलसीएम लेके देख सकते हैं, इट विल गिव यू 24। 12 × 2 होता है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, 8 3 × 24 होता है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, ये लिखा। इसी तरह से 4 6 तो जिस नंबर से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है उसी नंबर को ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ आप देखिए 7 2 = 14 विद नेगेटिव साइन, 5 3 = 15, यहाँ -18 + 19 15 14, 1 का डिफरेंस 1 आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया क्योंकि बड़ी टर्म का साइन यही है। यहाँ पे भी 1/24, hence our answer is verified. Third part is x = 2, y = -5/12, z = -3/8. सेम, फर्स्ट स्टेप सेम है, नंबर्स लिख लिए वो भी सेम है पिछले की तरह। देन हमने इनके एलसीएम लेने हैं। यहाँ मतलब कोई डिनोमिनेटर नहीं तो 1 है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। 12 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ कोई नहीं है मतलब 1 है तो 1 × 12 12 होता है, ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ 12 1 = 12 तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करा, 12 2 = 24 -5, ग्रेटर टर्म का साइन आना है दैट इज प्लस, तो 19/12। स्टूडेंट्स एक बात का याद रखिए, जब टर्म के आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ तो मतलब वो प्लस की टर्म है, -3/8। अब 12 और 8 का एलसीएम आप बहुत बार पहले भी ले चुके हैं, इट विल गिव यू 24। 12 2 ज़ा तो 19 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 ज़ा 24 तो ऊपर नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस विल गिव यू 38 - 9 / 24, 29/24। इसी तरह से जब आप ये साइड चलाते हैं RHS, इसमें देखिए ये एलसीएम 24, 12 2 ज़ा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 8 3 ज़ा तो ऊपर के नंबर को 3 से मल्टीप्लाई, इट विल गिव यू -10 -9 यानी कि -19, दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं। 2 × 24, अब एलसीएम आ गया 24, -19 × 1, इट विल गिव यू 29/24। दोनों तरफ सेम आंसर आया है, hence our result is verified. Question number 4, write the additive inverse of the following. एडिटिव इन्वर्स के लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स उसका मतलब है कि टर्म का आपने साइन चेंज करना है। अगर वो प्लस की टर्म है तो उसको नेगेटिव बना दो, अगर वो नेगेटिव टर्म है तो उसको पॉजिटिव बना दो। -5/11 तो एडिटिव इन्वर्स इसका क्या आएगा, 5/11। आपने लिखना है एडिटिव इन्वर्स इज इक्वल टू 5/11। 8/9 मतलब -8/9। टर्म को रेसिप्रोकल नहीं करना, बहुत बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। आपको यहाँ एडिटिव इन्वर्स पूछा है, आप कई बार क्या करते हैं वो टर्म को रेसिप्रोकल यानी कि उल्टाना शुरू कर देते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। दोनों को मिक्स नहीं करना। एडिटिव इन्वर्स पूछा है, सिर्फ टर्म का साइन चेंज करना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो। दिस इज 15/13। इसमें देखिए अब ये माइनस और माइनस जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हो तो मतलब टर्म पॉजिटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा। तो हमारा एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -2/9। हेयर 3/-8 मतलब 3/8, 2/-7 मतलब 2/7। यहाँ भी देखिए अगेन ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -18/11 एंड 0 का 0 ही रहता है, -0 या +0 कोई टर्म नहीं होती, 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज रीअरेंज एंड रीग्रुप द रैशनल नंबर्स एंड सॉल्व। आपको कुछ रैशनल नंबर्स दिए हैं, आपने उनका ग्रुप बनाना है, रीग्रुप करना मतलब उनकी ग्रुपिंग चेंज करनी है। ग्रुपिंग कैसे चेंज करेंगे, जिनका डिनोमिनेटर सेम है उनको साथ ले आना है। तो देखिए फर्स्ट आपके पास ये नंबर्स गिवन है 2/5 प्लस -7/3 प्लस 4/5 प्लस 1/3। सेम डिनोमिनेटर वाले इकट्ठे कर लो, 2/5 4/5 इकट्ठे लिख लो, इनका डिनोमिनेटर सेम है। -7/3 और 1/3 आप एक जगह लिख लो, ये हो गया रीग्रुप, रीअरेंज एंड रीग्रुपिंग। अब ये देखिए डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम में वही सेम ही रहते हैं और न्यूमरेटर भी सेम रहता है इसमें, क्योंकि देखो 5 है तो 5 1 ज़ा 5 1 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो सेम रहता है। प्लस -7 प्लस 1/3, नाउ इट विल गिव यू 4 + 2 6/5 प्लस
-6/3। यहाँ क्यों आया -6? एक टर्म माइनस की एक प्लस की, आपने उनको माइनस करना है और साइन ग्रेटर टर्म का लगा देना है। अब 5 3s अगेन, आप चाहें तो इसको एज इट इज या फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 3 1s 3 2s, तो वही मैंने किया। 3 1s 3 2s आ गया, सो इट इज ओवर 1। अब आप इनका फिर से एलसीएम ले लेंगे। 5 1s 5 एलसीएम आ गया, ये देखिए सेम है। 5 1s, तो यहाँ 6 × 1 6 ही रहेगा। 1 × 5 करना है तो ऊपर भी 2 × 5 हो जाएगा। 6 - 10/5, 6 - 10 कितने हो गए? -4/5। कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि पीछे आंसर डिफरेंट है। पीछे आंसर डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल पीछे वाला ही आंसर आपको दिया जाए तो यहाँ आप यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे। आप इसको क्या करोगे, यहाँ से आप एलसीएम 5 3s 15 ले लोगे, फिर ये 6 × 3 हो गया और ये -6 × 5 हो गया। 6 3s 18 -30/15, सो इट विल गिव यू -12/15। देखिए ये और ये आंसर सेम है। इनमें क्या है, जब इस नंबर को भी 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, सो इट विल गिव यू। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। सेकेंड पार्ट इज -3/8 + 4/7 + 2/8 + -3/7। अब सेम 7 7 वाले इकट्ठे, 8 8 वाले इकट्ठे, वही हमने किया। पहले इनको रीग्रुप किया। नाउ एलसीएम 8 -3 + 2, LCM 7 + 4 -3, so it will give you -1/8, it will give you 1/7। अब 8 7s 56 अगेन LCM आ गया। 8 × 7 तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ 7 8 is 56 तो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई, it will give you 1/56। So this is regrouping and rearranging to get a answer. Third part is -6/7 + -4/9 + -15/7 + -5/6। इसमें देखिए 7 7 वाला सेम है बट 9 एंड 6 वाला डिफरेंट है, तो आप 7 7 वाले इकट्ठे कर लेंगे और 9 एंड 6 वाला एक जगह लिख लेंगे। सेम वे में यहाँ 9 एंड 6 का आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 18, फिर 9 2s 18 तो 4 2s हो गया, 6 3s 18 तो ऊपर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ, सो इट विल गिव यू -21/7 प्लस this is -8 -15। अगेन दिस इज 7 1s 7 3s तो -3 आ गया और यहाँ आ गया -23/18। अब 18 और 1 है तो 18 और 1 का एलसीएम 18 आएगा, क्योंकि यहाँ कटिंग हो गई है तो मैंने यहाँ क्लियरली लिखा है -3 ये इंटू 18 और -23 इंटू 1/18। दिस विल गिव यू -54 -23/18। जब आप इनको देखो दोनों ही टर्म नेगेटिव हैं, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो दोनों टर्म्स नेगेटिव, यानी कि हमने दोनों को प्लस कर देना और आंसर में माइनस लगाना है। सो दिस इज -77/18, दिस इज द आंसर। फोर्थ पार्ट 2/3 + -4/5 + 3/10 + 1/3। 3 3 वाले कंबाइन, 5 एंड 10 वाली एक ग्रुप कर दिया। नाउ 2 + 1 एलसीएम 3 है, सेम है, इंटू 1 सेम रहने वाला ये सारा पोर्शन। यहाँ 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा 10, देन 10 1s 10 और उसी 1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, 5 2s 10 एलसीएम के बराबर करने के लिए 2 तो उसी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई। सो दिस इज 2 + 1 3/3 + 3 - 8/10, इट इज 1 + -5/10। देखिए एक टर्म प्लस की एक माइनस की, तो हमने क्या करना है माइनस करना और ग्रेटर टर्म का साइन लगाना है। सो 5 1s 5 2s, इट इज 1/2। एलसीएम में 2 आ गया, 2 ये 1 हो गया, यहाँ -1 हो गया, सेम रहेगा। 2 - 1/2 मतलब 1/2। 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया और 1/2 आंसर आ गया। पार्ट 5th इज -1/8 + 5/12 + 2/7 + 5/7 + -5/16। यहाँ भी अगेन रीअरेंज एंड रीग्रुप, मतलब 7 वाली एक जगह, 8 एंड 12 एंड 16 वाले एक जगह। दिस इज 2, ये 7 2 + 5 8 और 12 का एलसीएम 24,
सेम वे में आपने करना है। 8 3 ज़ा 24 तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, 12 2 ज़ा 24 तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और ये साथ में 7/7 माइनस 3 प्लस 10/24 माइनस 5/16। सो यहाँ 1 आ गया, 7 और 7 1 दे देंगे, 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा इट विल गिव यू 1 प्लस 7/24 माइनस 5/16। 24 और 16 का जब आप एलसीएम लोगे इट विल गिव यू 48, तो 1 इंटू 48। 24 2 ज़ा तो उसके न्यूमरेटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 3 ज़ा 48 तो ऊपर 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। इट विल गिव यू 48 प्लस 14 माइनस 15 अपॉन 48। ये देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव यू -1, 48 माइनस 1 47/48। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Which of the following is the commutative property of addition? Commutative property of addition अभी आपने सेकेंड क्वेश्चन में पढ़ी है, क्या थी वो? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, तो B इज द राइट ऑप्शन, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। सेकेंड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये देखिए एडिशन की क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, ये वाली सी पार्ट। थर्ड, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/-9। देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, इट इज 5/9, तो जब इसका इनवर्स करेंगे एडिटिव इनवर्स तो इट विल गिव यू 5/-9। सो बी इज द राइट ऑप्शन। द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 2/3 इज, अब देखिए स्टूडेंट्स एडिटिव एंड आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स में बहुत डिफरेंस है। एडिटिव इनवर्स होता है टर्म को डिफरेंट कर देना, यानी कि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस बना देना, बट एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जो हम ऐड करें और हमारे पास सेम नंबर आए, यानी कि 3 है, 3 में मैं क्या ऐड करूं कि वापस मेरे पास 3 ही आ जाए, 0। सो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी की जो होगी वो क्या होगी, 0। 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड कर दो तो कोई डिफरेंस नहीं आता, नंबर ही रहता है। सो दिस इज 0. This is all about exercise 1.1 students. I hope you have got it.